नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह की ताजा खबरें। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी। तेल की कीमतों में आज भी बदलाव देखा गया है। दिल्ली में पेट्रोल 974 रुपए और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 40 पैसे और डीजल 89 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। अन्य शहरों में भी मामूली बदलाव दर्ज किए गए हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दृश्यता कम होने के कारण यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। सैफ अली खान मामले में जांच जारी। मुंबई पुलिस अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े एक मामले की जांच में जुटी है। अब तक 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है। पीएम मोदी ने ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर खासा जोर दिया गया। विश्व की प्रमुख ऑटो कंपनियों ने इसमें भाग लिया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। यह सत्र 2 भागों में होगा। पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्पेन दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई अहम समझौतों पर चर्चा होगी। दिल्ली में कोहरे का कहर। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजा युद्ध विराम समझौता। गाजा में लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम समझौता आज से प्रभावी होगा। इससे शांति स्थापित होने की उम्मीद है। इजराइल संघर्ष विराम पर नेतन्याहू का बयान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम को लेकर अंतिम बातचीत जारी है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विकास और रोजगार पर जोर दिया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आगाज। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप आज मलेशिया में शुरू हो रहा है। भारत का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 का आज विधिवत शुभारंभ हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक रैली में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। सेना प्रमुख का बयान। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। भारतीय सेना सतर्क है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में। राष्ट्रीय जनता दल RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई। मीसा भारती ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में विवाद को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मामले में कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय जोड़ी का प्रदर्शन। टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में भारत की जोड़ी दूसरे राउंड में उतरेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने इसकी बंद होने की घोषणा की। बजट से पहले कैबिनेट की अहम बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का विस्तार। 12 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान आज से शुरू होगा। यूजीसी का PhD नामांकन पर रोक। 3 विश्वविद्यालयों पर PhD में नामांकन लेने पर प्रतिबंध लगा। इसरो का नया उपग्रह प्रक्षेपण। इसरो ने एक नया संचार उपग्रह लॉन्च कर भारत की क्षमताओं को मजबूत किया। नई तकनीकी नीति लागू। केंद्र सरकार ने तकनीकी विकास के लिए नई नीति का अनावरण किया। कंगना रनौत की इमरजेंसी पर विवाद। फिल्म इमरजेंसी पर विवाद बढ़ गया है। पंजाब में इसे बैन करने की मांग की जा रही है। दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री से मुलाकात। दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर इसे शानदार शुरुआत बताया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली की हवा में सुधार देखा गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। गंगा सफाई अभियान की प्रगति। गंगा नदी की सफाई में शानदार प्रगति हुई है। तो ये थी आज की 19 जनवरी 2025 की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।